ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। राजा फैक्ट्री वाले अवध ओझा सर अब 2030 की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, अवध ओझा ने अपनी हार मान ली है। पटपड़गंज वो वही सीट है जहां से मनीष सिसोदिया को हटाकर अवध ओझा को मैदान में उतारा गया था कि अवध ओझा सर की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक दांव खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद अवध ओझा ने सामने आकर कह दिया कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पार्टी पे मैं इसका कोई जिम्मा नहीं थोपना चाहता। जाहिर तौर पर हार बड़े मार्जिन वाली है। 22,000 से ज़्यादा वोटों से अवध ओझा हारते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बयान इस तरह सामने आया कि ये मेरी व्यक्तिगत हार थी, अब मैं कल से फील्ड पर जाऊंगा, फील्ड पे काम करूंगा। आम आदमी पार्टी ने मुझे जितना समय दिया था उस हिसाब से मुझे वोट मिल गए हैं, लेकिन ये वोट उतने काफ़ी नहीं थे कि पटपड़गंज सीट पर जीत दर्ज की जा सके, आम आदमी पार्टी का ये गढ़ बच पाए। जाहिर तौर पर एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जंगपुरा की सीट जो कि अब मनीष सिसोदिया वहां से लड़ने गए थे, वहां पर भी उनके हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। मनीष सिसोदिया वहां से भी हारते नजर आ रहे हैं और पटपड़गंज से तो अब मान लीजिए अवध ओझा सर ने अपने उतार दिए हैं शस्त्र कि भाई अब मैं डिफीट हो चुका हूं पूरी तरह से और अब मैं अगले चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। और बड़ा अपडेट दिया उन्होंने अपने बयान में ही कि 2030 का दिल्ली विधानसभा चुनाव मैं लड़ने वाला हूं और इस चुनाव पे मेरा काम खत्म हो जाता है। अपनी पार्टी से सीधे तौर पर उन्होंने किसी भी तरह की गलती थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं जनता से इतनी ही बातचीत कर पाया जितने मुझे वोट मिल पाए हैं। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। आपको हमने बयान भी सुनाया किस तरह से अवध ओझा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है, 22,000 के आसपास के वोट हैं जिससे अवध ओझा को हार झेलनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी जो कि इस पूरे चुनाव में अब पिछड़ती नजर आ रही है, शुरुआती रुझान से लेकर और अब जब स्थिति 47 बीजेपी प्लस में चल रही है और आम आदमी पार्टी को 20 से 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पटपड़गंज जैसे कि हमने आपको बताया भी कि ये वही सीट थी जिसपे मनीष सिसोदिया पिछली बार बस कुछ मार्जिन से जीते थे, 3 से 4 हज़ार का वो फासला था, 3-4 हज़ार वोटों से वो जीते थे और इस हार को अब अवध ओझा स्वीकार कर चुके हैं। वो सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से ना निकले इसलिए ये सीट पर अवध ओझा को उतारा गया था। अवध ओझा एक अच्छी पॉपुलैरिटी रखते हैं, यूपीएससी की वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पर अच्छा नाम है, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और दिल्ली की जनता ने लेकिन उन्हें नकारने की कोशिश की और नकार दिया है। अब पटपड़गंज बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं पर अवध ओझा तैयारी कर रहे हैं 2030 के चुनाव के लिए। जनता का फैसला सामने है और इलेक्शन पर तमाम बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।